छोटी चींटी हर दिन सुबह जल्दी काम पर आ जाती थी और तुरंत काम शुरू कर देती थी। अपना काम मन लगाकर करती और खुश रहती थी। लायन द बॉस ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि चींटी बिना सुपरविजन के काम कर रही है। उसने सोचा कि यदि चींटी बिना सुपरविजन के इतना प्रोडक्शन कर सकती है तो क्या वह बेटर सुपरविजन के रहते और भी अधिक प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक कॉकरोच को भर्ती किया जिसके पास सुपरविजन के रूप में एक्सेसिव एक्सपीरियंस था और जो अपनी राइटिंग रिपोर्टों में एक्सेलेंट था। कॉकरोच का पहला डिसीजन एक टाइमिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम इन अटेंडेंस सिस्टम में स्थापित करना था। उन्हें अपनी रिपोर्ट लिखने और टाइप करने में मदद के लिए एक सेक्रेटरी की भी आवश्यकता थी और उन्होंने एक मक्कड़ी की भर्ती की जो अभिलेखागार का प्रबंधन करती थी और सभी फोन और कार्य स्थिति, कॉल और रिपोर्ट की निगरानी करती थी। बॉस कॉकरोच की रिपोर्ट देखकर बहुत खुश हुआ और उससे प्रोडक्शन रेट का एनालाइज करने और करंट ट्रेंड का विश्लेषण करने के लिए ग्राफ बनाने को कहा ताकि वह उन्हें बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुति के लिए उपयोग कर सके। इसलिए कॉकरोच को एक नया कंप्यूटर और एक लेजर प्रिंटर और अदर स्टफ खरीदना पड़ा। इसलिए उसने आईटी डिपार्टमेंट का प्रबंधन करने के लिए एक मक्खी की भर्ती की। चींटी जो कभी इतनी प्रोडक्टिव थी, उन्हें कागजी कार्रवाई और मीटिंग्स पेपरवर्क से नफरत थी जो उनका अधिकांश समय बर्बाद कराती थी। लायन द बॉस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस डिपार्टमेंट में चींटी काम करती थी उस डिपार्टमेंट में न्यू बॉस को नियुक्त करने का समय आ गया है। यह पोस्ट एक टिड्डे को दिया गया जिसका पहला निर्णय एक कंप्यूटर और एक पर्सनल असिस्टेंट छिपकली चाहिए थी जिसे वह काम और बजट नियंत्रण रणनीतिक अनुकूलन योजना तैयार करने में मदद करने के लिए अपने पिछले विभाग से लाया था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एनालाइज करने पर पता चला कि उत्पादन पहले की तुलना में बहुत कम था। इसलिए उन्होंने ऑडिट करने और समाधान सुझाने के लिए ए प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड कंसल्टेंट उल्लू की भर्ती की। जब रिपोर्ट आई, गैस लगाओ कि लायन द बॉस ने सबसे पहले किसे निकाला। बेशक चींटी को, क्योंकि वह मोटिवेशन की कमी दिखाई और नकारात्मक दृष्टिकोण रखती थी। कमेंट करें क्या ऐसा है आपकी कंपनी में भी हुआ है।